हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में जो वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या 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 पोस्ट निकली हुई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप किस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अब इन्होंने रिलीज किया हुआ है उसको में देखते हैं क्या क्या पोस्ट निकली हुई है। तो पहली जो इसमें एप्लीकेशन जो है, इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला पोस्ट है स्टीनो ग्रेड 2 का निकला हुआ है जिसमें टोटल वैकेंसी 2 है और यहाँ पे कैटेगरी भी बांटी गई है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। जैसे अपर कैटेगरी में 1 है, ओबीसी की 1 है और पे स्केल या फोर्थ पे लेवल दिया जाएगा। और अपर एज लिमिट जो है 18 से 25 साल तक की है और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका 12th पास आउट चाहिए और ये स्टीनो की जॉब है तो इसमें स्किल टेस्ट चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन चाहिए और 50 वर्ड ये आपके 50 वर्ड इंग्लिश के और 65 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी के कंप्यूटर पे चाहिए। जो दूसरी पोस्ट निकली है एलडीसी की निकली हुई है, लोअर डिविजनल क्लर्क की, जिसमें 13 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें यहाँ पे अपर के लिए 10 निकली है, एससी के लिए 1 निकली है, एसटी के लिए 1 निकली है, ओबीसी के लिए आपको 1 दी गई है। इसका पे लेवल होगा लेवल 2 होगा। एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है और क्वालिफिकेशन जो है आपका 12th पास आउट आपको होना चाहिए। और आपके टाइपिंग वर्ड जो है 35 वर्ड प्रति मिनट चाहिए इंग्लिश में कंप्यूटर पे और 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए आपको हिंदी में कंप्यूटर पे। अब तीसरी पोस्ट जो है टैली क्लर्क की है जिसमें टोटल 10 वैकेंसी है। अपर के लिए 8 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। इसका पे लेवल भी 2 है और एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है। इसमें आपको पास आउट होना चाहिए या तो और पास आउट होना चाहिए और साथ में आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपिंग वर्क में। और इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है 2 वैकेंसी है, उसमें एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। इसका लेवल 2 होगा और 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपका क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होना चाहिए और आपको इंडियन कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद अगली पोस्ट है एमटीएस सफाई वाले के लिए जिसमें 2 वैकेंसी है, अपर के लिए 1 है और लेवल 1 का इसका आपका पे स्केल होगा और 18 से 25 साल की के लोग उससे अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास आउट आपका इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपका इस ट्रेड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट की जिसमें एक पोस्ट है, अपर कैटेगरी है, पे लेवल 4 है और इसमें आपकी एज जो है कम 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो इनको चाहिए वो बीकॉम चाहिए और ट्रेनिंग इन अकाउंट वर्क होना चाहिए और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजायरेबल शिपिंग एंड कस्टम वर्क में। अगर आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एमटीएस वॉचमैन की 3 पोस्ट है, अपर के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है। इसका पे लेवल 1 होगा। एज लिमिट 18 से 25 साल है और क्वालिफिकेशन आपका 10th पास आउट होना चाहिए और आपके पास अगर 1 साल का इसका एक्सपीरियंस है तो और भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एमटीएस मैसेंजर के लिए एक वैकेंसी है जो अपर के लिए है। पे लेवल जो है वो आपका 1 होगा और एज लिमिट जो है 18 से 25 साल तक की है और इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन 10 साल 10वीं पास होना चाहिए और आपका पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कारपेंटर के लिए 2 वैकेंसी है, अपर कैटेगरी में है दोनों वैकेंसी और लेवल 1 होगा और जो इसकी एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक की है और इसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए और आपके पास सफिशिएंट नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए कारपेंटरी के बारे में। उसके बाद अगला पोस्ट है रेगुलर लेबर के लिए जिसके 5 वैकेंसी है, अपर कैटेगरी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। पे लेवल आपका 1 होगा और आपका एज क्राइटेरिया है 18 से 25 साल तक का और आपका इसमें चाहिए आपको 10th पास आउट। यहाँ नीचे दिया गया है तीसरे पेज पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है, किस किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। आपका जो पोस्टिंग होगी इसमें मुंबई में होगी, सफाई वालों के लिए होगी मुंबई या जामनगर में हो सकती है और
मैसेंजर की पुणे में होगी। और ये पोस्टिंग जो है वो ऑल ओवर इंडिया में वो दे सकते हैं, अभी कोई भी फिक्स नहीं होती है इनकी, आपका ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है। और यहाँ पे जो अगला है पॉइंट दिया इन्होंने लिखा है, स्क्रीनिंग करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म की। स्क्रीनिंग करने का तरीका है कि आपका जो क्वालिफिकेशन इनको चाहिए, जैसे 10वीं पास में आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं, उस हिसाब से ये स्क्रीनिंग करेंगे। आपके परसेंटेज के बेस पे, मार्क्स के बेस पे स्क्रीनिंग करके वो कैंडिडेट को रिटन एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ताकि एप्लीकेशन कम हो जाए। और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो आपको अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको फोटो कॉपी लगानी है और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। 10th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप आपको देने हैं उसके अंदर, जिसमें 5 रुपए का स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। तो आपको इसमें सेल्फ एड्रेस एनवलप देना है जिसमें 5 रुपए का स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। इसी से आपको आपका कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपका फॉर्म जो है वो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और आपको 2 लेटेस्ट कलर फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटो भी देना है। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट सर्विस में तो उसका एनओसी देना होगा, या तो आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज बुक देना पड़ेगा, उसका फोटो कॉपी देना पड़ेगा। यहाँ जो एग्जामिनेशन का जो है वो आपका जो है वो 10th लेवल के स्टूडेंट के हिसाब से आपका एग्जाम दिया जाएगा आपको, जिसमें 4 सेक्शन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्किल टेस्ट भी आपको होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर पे, आपको 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। लास्ट डेट जो इस फॉर्म को अप्लाई करने की है वो जब आपके इसका 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। जिस दिन ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एडवर्टाइजमेंट इसकी आ जाएगी, उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करने का टाइम मिलेगा। तो जिस दिन भी ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, सपोज डैडी अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 7-8 को आ जाएगी तो उसके अगले महीने के आपको 5-6 तारीख तक अप्लाई करने का मिलेगा। 30 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा अप्लाई करने का। आपका जो फॉर्म है सबमिशन करने का, ये यहाँ पे एड्रेस दिया गया जिस पे आपको ये फॉर्म सबमिट फिल करके आपको भेजना है। और आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट भी मुंबई के अंदर होगा, जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। और कॉल लेटर आपको एग्जाम के लिए कैंडिडेट को आपको टाइम और किस टाइम पे आपका एग्जाम होगा वो आपके कॉल लेटर में लिख के आपको भेजा जाएगा। इस फॉर्म, अब नीचे देख लेते हैं, ये है इनका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है और सेल्फ अटेस्ट करना है, यहाँ से क्रॉस साइन कर देने हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो पोस्ट लिखना है, आपका नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और यहाँ पे एज कैलकुलेशन करना है एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट का, मतलब जिस दिन ये एप्लीकेशन पब्लिश होगी उसके 30 दिन के बाद के हिसाब से आपको अपना एज यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखना है। और यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है, फिर किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ लिखना है। और किस कैटेगरी के लिए आपके पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वहाँ कैटेगरी और फॉर विच पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ यहाँ पे लिखना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, जो आपका प्रेजेंट का एड्रेस है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। और यहाँ पे प्लेस और डेट और यहाँ पे आपको साइन कर देने हैं। तो आपको इसी तरह इसको ये फिल करके उसके बाद ये जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करके एक फॉर्म एनवलप में डाल करके इनको, ये जो एड्रेस इन्होंने यहाँ पे दिया था उस एड्रेस पे आपको कुरियर कर देना है। यहाँ पे जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है उस एड्रेस पे आपको कुरियर कर देना है। और ये एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आएगी इनके ऑफिशियल ये इनका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, उस दिन से 30 दिन के अंदर का इसका एडवर्टाइज आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा किस तरह आप इंडियन आर्मी में के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।